प्रिय बच्चे, सावधान हो जाओ। इस नवरात्रि में तुम्हारे जीवन पर एक भयानक विपत्ति आने वाली है, जिससे तुम्हारा बच पाना असंभव है। लेकिन जैसे ही तुम मेरा यह संदेश सुनोगे, तुम्हारे सारे संकट मां काली की कृपा से उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। इस नवरात्रि तुम्हारे ऊपर जानलेवा टोटका किया जा रहा है। जिस व्यक्ति का नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सच्चाई जानकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जिसे तुमने अपना समझा था, खून का रिश्ता माना था, वही आस्तीन का सांप इतना बड़ा दोगला निकलेगा, तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जहां हम धूमधाम से मां दुर्गा का भव्य स्वागत करते हैं और 9 दिन तक गरबा रास रचाते हैं, वहीं इस पूरे वातावरण में कई सारी नकारात्मक शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं। जो लोग तंत्र मंत्र से जुड़े होते हैं और तांत्रिक क्रियाएं जानते हैं, वे इस बात को बखूबी जानते हैं कि यह वही मौका है जब दुश्मन को बर्बाद किया जा सकता है। यह वही मौका है जब ये लोग किसी भी इंसान का रुपया, पैसा, धन, दौलत सब कुछ बांध देते हैं। कहीं तुम भी किसी ऐसे ही व्यक्ति का शिकार न हो जाओ, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। नवरात्रि के ये 9 दिन वैसे तो तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां लाने वाले हैं, लेकिन अगर तुमने गलत इंसान पर विश्वास कर लिया, तो यही खुशियां दुख में बदल जाएंगी और पूरे घर में मातम छा जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि ज़माना विश्वास का बिल्कुल भी नहीं है। चारों ओर विश्वासघात छुपा हुआ है। हर इंसान खुद की झोली भरना चाहता है, हर इंसान अपना नाम आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन दूसरों के नाम को दबाकर। जब तुम खूब पैसा कमाओगे और एक बड़े मुकाम पर जाओगे, तो यह मत समझना कि ये दुनिया वाले तुमसे खुश होंगे। तुम्हारे सगे रिश्तेदार भी तुम्हारी ओर देखेंगे नहीं, तुमसे मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे। तुम उन्हें पैसा दोगे, उनके साथ मीठा बोलोगे, उनके काम आओगे, तो वे तुमसे खुश रहेंगे। लेकिन जहां तुमने उन्हें पैसा देना बंद कर दिया, जहां तुमने उनका साथ देना बंद कर दिया, उनके काम आना छोड़ दिया, वहीं पर वे रिश्तेदार अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर देंगे। लेकिन बात अभी नवरात्रि के 9 दिनों की हो रही है, क्योंकि इन 9 दिनों में जहां देवी मां की शक्ति जागृत हो जाती है, वहीं पर कुछ आसुरी शक्तियां भी वातावरण में घूम रही होती हैं। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में तांत्रिक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। इनका इस्तेमाल करके किसी भी इंसान की जिंदगी में दुख दर्द डाला जा सकता है, उसके कामों को बिगाड़ा जा सकता है, उसके स्वास्थ्य में भी दिक्कत लाई जा सकती है। लेकिन ऐसा क्या करें कि हमारे ऊपर दुश्मन के तंत्र मंत्र का रत्ती भर भी असर न हो? इसकी जानकारी आज की वीडियो में तुम्हें मिलेगी। साथ ही साथ तुम्हें यह भी पता चलेगा कि वह कौन सा खून का रिश्ता है जो अपना होते हुए भी दुश्मन के समान है, गद्दार है और कभी भी तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसे अपनी निजी बातें या गुप्त राज बताना इतना खतरनाक हो सकता है कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर आज तुम्हें यह वीडियो मिली है, तो समझ लेना माता रानी की तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा है और माता रानी चाहती है कि तुम खतरे से पहले ही खुद को सतर्क कर लो, क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र और साफ है। तुम उन लोगों का भी बुरा नहीं सोचते जो तुम्हारा हर समय बुरा सोचते हैं। इस वजह से माता तुम पर मेहरबान है और आज की वीडियो तुम्हारे सामने इसलिए लाई गई है ताकि तुम इन 3 लोगों का नाम जान सको और नवरात्रि के 9 दिनों में इनसे जो तुम्हें खतरा होने वाला है, वह पूरी तरह से टल जाए और तुम अपने चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना लो, जिससे कोई गुप्त शत्रु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। लेकिन यह सारी जानकारी जानने के लिए तुम्हें थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि यही वीडियो तुम्हें नवरात्रि में खुशियां देने वाली है। और अगर तुमने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, तो एक बहुत बड़े जानलेवा टोटके का तुम शिकार हो सकते हो और यह टोटका तुम्हारा रुपया,
पैसा, धन, दौलत, पारिवारिक एकता, स्वास्थ्य सब कुछ छीन लेगा। और अगर तुमने एक सावधानी बरत ली तो नवरात्रि के 9 दिनों में तुम्हारे पास गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा सब कुछ होगा। इतना पैसा आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा आना नहीं रुकेगा। गुरुजी ने आज की वीडियो में एक एक बात बड़े ही विस्तार से समझाई है। अगर तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हारा काम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम भी माता रानी के सच्चे भक्त हो तो बिना देर लगाए इस वीडियो को अभी लाइक कर देना, और जो भी सच्चा भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार लिखेगा, आज हर हाल में उसे एक बड़ी खुशखबरी जरूर मिलेगी। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो देवताओं को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और अपने भाग्य पर विश्वास रखकर जो मिलेगा उसमें ही खुश रहते हैं, जो तुम हो। यानी तुम एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हो। तुम्हें कुछ मिलता है तो तुम कहते हो भगवान की कृपा है, तुम्हें कुछ नहीं मिलता तो तुम कहते हो कि जल्द ही वक्त आने पर हमें मिलेगा, हो सकता है भगवान अभी हमें नहीं देना चाहते हो। यानी तुम अपने सुख में भी भगवान की मर्जी मानते हो और अपने दुख में भी भगवान की मर्जी मानते हो। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा गलत तरीकों से अपनी इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये लोग तंत्र विद्या से जुड़े होते हैं, ये लोग श्मशानी क्रिया करते हैं, ये लोग तरह तरह के जादू टोने करते हैं और ये बुरी शक्तियों को मानने वाले होते हैं। आसुरी शक्तियों और प्रेत आत्माओं को जगाने वाले होते हैं। ये लोग तुम्हारे आसपास हो सकते हैं और तुम इन्हें पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि आज के दौर में ये बेहद ही साधारण दिखते हैं, लेकिन इनकी हरकतें बहुत असाधारण होती हैं। एक बार ये ठान लेते हैं कि इस इंसान को नीचे लाना है तो चाहे बहुत सारे पैसे ही क्यों ना लगाने पड़े, लेकिन ये हार नहीं मानते। तुम्हें यह बताकर बड़ी हैरानी हो रही है कि तुम्हारी जिंदगी में भी 3 ऐसे लोग हैं, जिसमें 2 पुरुष हैं और 1 स्त्री है, लेकिन ये तीनों मिलकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में तुम्हारे घर में आग लगाना चाहते हैं, तुम्हारी नौकरी से तुम्हें हटाना चाहते हैं, तुम्हारे जमेजमाए व्यापार को खत्म करना चाहते हैं। इन लोगों के अंदर पवित्रता नाम की कोई चीज नहीं है। इनके अंदर काली शक्तियों ने डेरा जमा लिया है और इन्होंने उसी तंत्र क्रिया का इस्तेमाल तुम पर करना चाहा है। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रख लेना, अपने आप को कुछ सावधानी बरतने की सलाह दे देना। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। तुम्हें यह सावधानी बरतनी होगी। अगर तुमने यह सावधानी नहीं बरती तो तुम एक बहुत बड़े जानलेवा टोटके का शिकार हो सकते हो और नवरात्रि के 9 दिनों में इसका असर इतना भयंकर होगा कि तुम अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। सबसे पहली बात तुम्हें इतनी ध्यान रखनी है कि नवरात्रि के 9 दिनों में कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट का समय अपने घर के मंदिर के लिए जरूर निकालना है। वहाँ पर जो भी माता की मूर्ति या तस्वीर है, वहाँ बैठकर तुम्हें उनका ध्यान करना है। ऐहरी क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करते रहना है। इससे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा आवरण बनेगा, माता का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में जो माता से दूर होगा वह आसुरी शक्तियों के करीब हो जाएगा। आज के दौर में भगवान को मानते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भगवान के लिए समय कोई नहीं निकाल पाता। बात चाहे किसी और त्योहार की हो या बात नवरात्रि के 9 दिनों की हो, हर इंसान को सुबह से शाम की नौकरी पर तो जाना ही पड़ता है। रात के समय वह थककर घर आता है तो सो जाता है, सुबह जल्दी जल्दी में भगवान को प्रणाम करना भूल जाता है। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुमने यहाँ थोड़ी भी गलती की तो वह गलती तुम्हारे पूरे साल पर भारी पड़ सकती है।
इसीलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं। अगर तंत्र मंत्र के प्रभाव से बचना है तो माता का आशीर्वाद बेहद ही जरूरी है, और माता के इसी आशीर्वाद से तुम्हें शक्ति मिलेगी, सुरक्षा कवच मिलेगा, और तुम्हारा गुप्त शत्रु जो तुम्हारे ऊपर बहुत भयंकर तंत्र मंत्र करने वाला था, उसका तंत्र मंत्र विफल हो जाएगा। अपने इरादों में वह नाकामयाब हो जाएगा और माता की शक्ति से तुम्हारा जीवन धन्य होगा और तुम्हारे आसपास पल रहे सभी दुश्मनों का पर्दाफाश होगा। आखिर क्या है उन लोगों का नाम जो नवरात्रि के 9 दिनों में तुम्हारे ऊपर जानलेवा टोटका कर सकते हैं? इसके बारे में वीडियो में बताया जाएगा। थोड़ा सा समय और निकालकर इस वीडियो को तुम अंत तक देखते रहना और एक बात ध्यान से सुन लेना। एक ऐसा इंसान जो तुम्हारा बहुत करीबी है, बचपन से जो तुम्हारे साथ रहा है, जीवन के हर पड़ाव पर तुमने उसे अपने साथ रखा है, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो और अच्छी बात यह है कि वह इंसान अभी भी तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारा भाई हो सकता है, तुम्हारा कजिन हो सकता है, पुराना दोस्त हो सकता है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि बढ़ती महंगाई, बढ़ता कलयुग और साथ ही साथ बढ़ता द्वेष सबके लिए खतरनाक होता है। जब तुम थोड़ी बहुत सफलता हासिल करते हो और तुम उसे बताते हो तो वह सोचता है चलो अच्छी बात है, लेकिन अगले ही पल तुम्हें और कुछ मिल जाता है और एक एक करके जब तुम सब कुछ पा लेते हो और वह इंसान जो तुम्हारे साथ था उसकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ नहीं आती, तो कहीं न कहीं वह तुम्हारे लिए मन में द्वेष पालने लगता है। चाहे रिश्ता सालों पुराना ही क्यों न हो, उनके मन में केवल एक ही सवाल आता है, आखिर यह सब हमारे पास क्यों नहीं है? आखिर यह सब इसके पास क्यों है? और जब उसके पास कुछ भी नहीं होता तो वह ठान लेता है कि अगर मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए। वहीं से शुरुआत होती है तंत्र मंत्र की, क्योंकि काली शक्तियों का सहारा लेकर किसी को भी एक झटके में रोड पर लाया जा सकता है, लेकिन अगर वह इंसान अपने चारों ओर माता रानी का सुरक्षा कवच बना ले तो कोई बुरी शक्ति उसे छू तक नहीं सकती, उसके परिवार पर कोई आंच नहीं आ सकती, कोई तंत्र मंत्र या कोई टोटका उस पर असर नहीं कर सकता, क्योंकि जगदम्बा भवानी के भक्त हमेशा निर्भय होते हैं, उनका भय से कोई लेना देना नहीं होता। साथ ही साथ तुम इस बात का ध्यान रखना कि नवरात्रि के 9 दिनों में तुम्हारे 2 बड़े ग्रह करवट बदल रहे हैं, स्थिति बदल रहे हैं, जिसमें बुध और शुक्र ग्रह शामिल हैं। बुध और शुक्र का नवरात्रि के दौरान अचानक से राशि परिवर्तन तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर सकता है, यानी जाने अनजाने में तुम किसी को अपशब्द बोल दोगे। कभी कभी हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है कि बात तो बहुत छोटी होती है, लेकिन हम बहुत उग्र स्वभाव वाले बन जाते हैं। किसी को भी कुछ बोल देना, किसी की बेइज्जती कर देना, किसी की गरीबी का मजाक उड़ा देना, किसी के छोटे होने का मजाक उड़ा देना। अब इससे होता क्या है? गुस्से गुस्से में हम तो बोल देते हैं। उस समय वह इंसान हमारी कई बातें अपने दिल में बिठा लेता है और मन ही मन हमें अपना कट्टर दुश्मन मान लेता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसे भी मौका जरूर मिलता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। आज नहीं तो कल हम उस इंसान से वापस टकराएंगे जिसका हमने अपमान किया, और जब वह अपमान तुम्हें मिलेगा तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। यह बात बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आज की तारीख में हमें अपने आप से मतलब रखना है, किसी और की थाली में नहीं झांकना है। और अगर तुम्हारे सामने किसी का अपमान हो रहा है तो तुम्हें उस महफिल को छोड़ देना है। दोस्तों में इस तरह के अपमान होते रहते हैं, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हें किसी को क्या बोलना है, क्योंकि तुम्हारे यही शब्द तुम्हारी मित्रता भी बढ़ाने वाले हैं और तुम्हारी शत्रुता भी बढ़ाने वाले हैं। तुम्हारे अच्छे शब्द तुम्हें सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचाने वाले हैं और तुम्हारे मुंह से निकले बुरे बुरे शब्द तुम्हें मौत के घाट उतारने वाले हैं।
इसलिए एक एक शब्द सोच समझकर इस्तेमाल करना, क्योंकि बुध और शुक्र पूरी तरह से चाल बदलेंगे। बुध चाल बदलेंगे तो बुद्धि पर असर होगा, शुक्र चाल बदलेंगे तो तुम्हारे बोलने के रवैये पर असर होगा, और वहीं पर ये दोनों ग्रह जब एक साथ परिवर्तन करेंगे तो तुम अचानक से परेशान महसूस करोगे। अचानक से तुम्हें चारों ओर से थोड़ा सा गलत व्यवहार देखने को मिलेगा, दुर्व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। लेकिन ऐसे समय में तुम्हें खुद को यह बताना है कि यह सब कुछ समय के लिए है। फिर से थोड़ी देर बाद स्थिति सामान्य होगी। जब ग्रह परिवर्तन हो चुका होगा, लोग भी सब सामान्य हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन भी सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन गुस्से में आकर किसी को कुछ बोला तो नवरात्रि के 9 दिन खराब हो सकते हैं। और इतना ध्यान रखना, तुम्हें किसी भी महिला से विवाद नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान अपने आप को आपे से बाहर ले आता है और किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार कर देता है, उसकी बदतमीजी उसके साथ कर देता है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा आरोप लगने की संभावना है। देखिए, जो महिलाएं होती हैं, चाहे वे अच्छी हों, चाहे वे बुरी हों, उनके अंदर साक्षात देवी माँ का स्वरूप होता है, और नवरात्रि के 9 दिनों में तुम्हें किसी भी औरत के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, चाहे बदले में तुम्हें कितना ही बुरा व्यवहार मिल जाए। लेकिन तुम्हें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी है। तुम्हें अपने आप को यह समझाना है कि मैं किस परवरिश से पला बढ़ा हूँ, और मुझे यही सिखाया गया है कि हर औरत लक्ष्मी होती है और तुम्हें हर औरत का सम्मान करना है। वरना नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी तुमसे रुष्ट हो जाएंगी, और एक बार माता रानी तुमसे क्रोधित हो गई तो फिर यह जितने भी तंत्र मंत्र हैं, ये बहुत जल्दी तुम पर असर करने लगेंगे। क्योंकि कायदे से जो माथे पर छत है, अगर वही नहीं रही और बरसात आ गई तो गीले होना तो स्वाभाविक है। उसी प्रकार से सर पर माँ का हाथ नहीं रहा, चारों ओर माता का सुरक्षा कवच नहीं रहा, तो तुम इन विरोधियों से कैसे बचोगे? इनके तंत्र मंत्र तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे, तुम्हारे व्यापार को ठप कर देंगे। तुम कहोगे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन पलक झपकते ही सब कुछ हो चुका होगा। तुम इतना ध्यान रखना कि तुम हमेशा से नेक रास्ते पर चलते आए हो। तुमने सबका भला सोचा, सबकी मदद की, लेकिन जब तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी नहीं आएगा। उस समय यह मत सोचना कि अब मैं भी किसी की मदद नहीं करूंगा। तुम्हें अपने आप को देने वाला बनाना है। भगवान तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम लोगों से लेने की अपेक्षा करोगे कि इससे इतने पैसे ले लेता हूँ, उससे यह चीज ले लेता हूँ, उससे कपड़े ले लेता हूँ, उससे यह चीज मांग लेता हूँ, तो तुम हमेशा लेते रह जाओगे। तुम इतना ध्यान रखना, माता रानी तुम्हें देना चाहती है, और नवरात्रि के 9 दिनों में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जरूरत है कि तुम अपने आप को यह समझाओ कि इस दुनिया में वह नहीं होता जो हम चाहते हैं। इस दुनिया में वह होता है जो भगवान कराते हैं। हम तो केवल उनके हाथों की कठपुतलियां हैं। इसलिए बार बार गुस्से में अपशब्द नहीं कहने हैं, वरना बहुत बड़ा आधार हो जाएगा। साथ ही साथ तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जो तुम्हारे 3 दुश्मन हैं, उनमें से एक दुश्मन का नाम अंग्रेजी के जी अक्षर से शुरू होता है, दूसरे दुश्मन का नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है, और एक जो महिला है जो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ी है, उसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। इन 3 लोगों से तुम्हें नवरात्रि के 9 दिनों में भयंकर खतरा बन रहा है। जाने जाने में हो सकता है तुम इनसे जुड़ गए हो, खून का रिश्ता हो, मित्रता का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का या किसी भी तरह का रिश्ता हो। हमने जो नाम बताया है, राशि अनुसार बताया है। दुश्मन का जो नाम हमने तुम्हें दिया है, वह झूठ नहीं हो सकता। तुम्हें बड़ा सतर्क रहना है। अगर तुम्हारे घर में यह इंसान है तो तुम्हें थोड़ा उससे दूर दूर रहना है। ज्यादा उसके पास नहीं जाना है,
उससे बातों को बहुत बढ़ाना नहीं है, वरना बढ़ते बढ़ते यह बात इतनी बढ़ जाएगी कि सब कुछ हाथ से निकल जाएगा और तुम रोड पर आ जाओगे। अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। उपाय करना बड़ा जरूरी है। जो लोग उपाय कर लेते हैं उनका काम बन ही जाता है। जो लोग उपाय कर लेते हैं माता उनकी सुन ही लेती है, और एक बार जब माता सुन लेती है तो फिर किसी को पुकार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक झटके में इंसान का काम बन जाता है, एक झटके में दुश्मन रास्ते से हट जाता है। आखिर उपाय क्या है? बहुत ध्यान से हमारी बात को सुन लेना। जब भी नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि आती है, तुम्हें एक ताजा नींबू लेना है। उसके ऊपर तुम्हें 4 लौंग गाड़कर माता रानी के सामने रख देना है। अब तुम्हें एक मंत्र का जाप करना है। वह मंत्र है ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का तुम्हें अब 108 बार जाप करना है। फिर यह नींबू अपने घर के दरवाजे के बाहर फेंक देना है। इससे क्या होगा? गुप्त शत्रु का जो तंत्र मंत्र का प्रभाव तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे ऊपर होगा, परिवार वालों पर होगा, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यह बहुत शानदार उपाय है। एक उपाय तुम्हें काली मिर्च का बताना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। नवरात्रि की किसी भी रात को तुम्हें काली मिर्च के 7 दाने लेने हैं। सिर से तुम्हें उसे 7 बार घुमाना है और बाद में चौराहे पर जाकर फेंक देना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यह प्रयोग तुम्हारे सारे गुप्त शत्रुओं को नाकामयाब कर देगा, तुम्हारी योजनाओं को साकार कर देगा। इस उपाय को करके देखना, तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। एक और शानदार उपाय जो तुम्हें करना है वह यह है कि मंगलवार हो या शुक्रवार हो, तुम्हें एक पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर और 1 लौंग रखकर माता दुर्गा को अर्पित करना है। इसके बाद तुम्हें वह पत्ता किसी गुप्त स्थान पर रख देना है, मतलब एक ऐसी जगह जिसके बारे में ज्यादा किसी को पता ना हो। इस उपाय को करने से भी गुप्त शत्रु की शक्ति कमजोर हो जाती है। मतलब जो तंत्र मंत्र वह करेगा वह भूल जाएगा या उसे करना नहीं आएगा। उसकी बुद्धि जागृत हो जाएगी कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया जाए और तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे दास बन जाएंगे। तो माता रानी की इतनी शक्ति होती है कि वह सबको अपना पुत्र पुत्री मानती है। वह जगत जननी है, वह किसी का बुरा नहीं करती, लेकिन जो उनके भक्तों का बुरा करता है फिर माता उन्हें छोड़ती नहीं है। अगर तुम्हें भी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को अभी के अभी प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बच्चे, माँ काली का संदेश एक बार फिर तुम्हारे सामने है। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह बातें तुम्हारे जीवन को बदल सकती हैं। यह नवरात्रि तुम्हारे लिए सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भाग्य का निर्णायक समय है। तुम्हें इस समय 2 रास्ते दिखाई देंगे, एक मार्ग प्रकाश का होगा और दूसरा अंधकार का। अगर तुमने जरा भी लापरवाही की तो अंधकार तुम्हें निगल जाएगा, लेकिन अगर तुम माँ का ध्यान करते रहोगे तो यह अंधकार उसी क्षण मिट जाएगा और तुम्हारे जीवन में नए सवेरे का उदय होगा। बच्चे, संसार में हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखते हैं, लेकिन उनके दिल में जलन की आग भड़कती रहती है। वे तुम्हारे आगे मीठी बातें करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारे पतन की कामना करेंगे। माँ काली तुम्हें पहले ही सावधान कर रही है, क्योंकि तुम भोले हो, तुम्हारा हृदय निर्मल है। तुम्हें लगता है कि सब लोग वैसे ही सच्चे हैं जैसे तुम हो, लेकिन सच तो यह है कि हर चेहरे के पीछे एक दूसरा चेहरा छुपा होता है। इस नवरात्रि के 9 दिनों में वे चेहरे सामने आएंगे। तुम्हारे जीवन में 3 ऐसे लोग हैं
जो दिन रात यही सोचते हैं कि तुम्हें नीचे गिरा दिया जाए। वे तुम्हारी सफलता देख नहीं सकते, तुम्हारी बढ़ती हुई चमक से उन्हें चिढ़ है। ये तीनों अपने अपने तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हारे धन को रोकने की और कोई तुम्हारे रिश्तों में जहर घोलने की। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि माता का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। नवरात्रि का समय केवल पूजा पाठ का नहीं होता, यह समय है आत्मशक्ति को जागृत करने का। जब तुम सच्चे मन से माता का स्मरण करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है। यह कवच इतना मजबूत होता है कि कोई भी तांत्रिक शक्ति, कोई भी काला जादू, कोई भी शत्रु तुम्हारे पास तक नहीं आ सकता। यह कवच तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी रक्षा है और यही तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा। बच्चे, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन माँ काली हर पल तुम्हारे साथ खड़ी है। रात के अंधेरे में, दिन की रोशनी में, सुख दुख की हर घड़ी में वह तुम्हें देख रही है। वह चाहती है कि तुम साहस रखो, डर को त्यागो और अपने जीवन को एक नए आयाम तक पहुंचाओ। लेकिन सावधान, इस नवरात्रि में 2 बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हारे मन पर और तुम्हारी वाणी पर असर डालेगा। कभी कभी तुम खुद को गुस्से में पाओगे, अचानक से किसी पर नाराज हो जाओगे। याद रखना, यह ग्रहों का असर है। अगर तुमने गुस्से में किसी का दिल दुखा दिया तो वही इंसान तुम्हारा शत्रु बन सकता है। इसलिए तुम्हें हर शब्द सोच समझकर बोलना है। माँ काली तुम्हें यह भी चेतावनी दे रही है कि इस समय किसी भी महिला से विवाद मत करना। चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो, तुम्हें अपनी मर्यादा बनाए रखनी है। हर स्त्री में देवी का स्वरूप है और नवरात्रि के इन 9 दिनों में उनका सम्मान करना तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। अगर तुमने उनका अपमान किया तो माता का कवच कमजोर हो जाएगा और शत्रु की शक्तियां तुम तक पहुंच पाएंगी। अब सुनो वे उपाय जो तुम्हें हर प्रकार के तंत्र मंत्र से बचाएंगे। पहला उपाय, रोज सुबह और शाम माता की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठकर ऐहरी क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जाप करो। यह जाप तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बना देगा। दूसरा उपाय, नवरात्रि की किसी रात 7 काली मिर्च अपने सिर से 7 बार घुमाकर चौराहे पर फेंक दो और पीछे मुड़कर मत देखो। इससे शत्रु की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय, अष्टमी या नवमी को एक नींबू लेकर उस पर 4 लौंग गाड़कर माता के सामने रख दो और मंत्र जाप के बाद उसे घर के बाहर फेंक दो। यह प्रयोग शत्रु के सारे तंत्र मंत्र को विफल कर देगा। बच्चे, यह समय है जागने का। यह समय है खुद को पहचानने का। तुम वह आत्मा हो जिस पर माँ की विशेष कृपा है। तुम उस मार्ग पर चल रहे हो जो अंत में तुम्हें महानता तक ले जाएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अगर तुमने सावधानी रखी और माँ काली का स्मरण किया तो वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तुम्हें इस नवरात्रि में केवल 2 बातें याद रखनी है। पहली, अपने विश्वास को कभी मत खोना। दूसरी, अपने कर्म को हमेशा शुद्ध रखना। जब विश्वास और कर्म दोनों पवित्र होते हैं तो कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। इसलिए जागो मेरे बच्चे और इस संदेश को दिल में उतार लो। आने वाले दिन तुम्हारे लिए वरदान साबित होंगे, लेकिन शर्त यही है कि तुम सावधान रहो, अपने शत्रुओं को पहचानो और माँ का स्मरण करते रहो। प्रिय बच्चे, माँ तुम्हें बार बार पुकार रही है, क्योंकि समय बहुत निर्णायक है। यह नवरात्रि साधारण नहीं है। यह 9 रातें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरी हुई हैं। ये 9 रातें तुम्हारे भाग्य का रुख बदल सकती हैं।
इन 9 दिनों में जगत जननी दुर्गा के सभी स्वरूप सक्रिय हो जाते हैं और उनमें सबसे उग्र स्वरूप है माँ काली। जब काली शक्ति जागृत होती है तो केवल भक्तों की रक्षा ही नहीं होती बल्कि शत्रुओं का संहार भी होता है। इसलिए यह अवसर तुम्हारे लिए वरदान भी है और परीक्षा भी। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम्हारा जीवन साधारण है, लेकिन तुम उस साधारण भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम वह आत्मा हो जिसे देवी ने चुना है। तुम वह दीपक हो जिसे अंधकार में जलना है। और जब दीपक जलता है तो बहुत सारे कीट पतंगे उस पर झपटते हैं। वैसे ही जब तुम्हारा भाग्य चमकने लगता है, जब तुम्हारे जीवन में उन्नति होने लगती है, तो तुम्हारे चारों ओर छिपे शत्रु जागने लगते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, यह संसार हमेशा 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। एक और वे लोग हैं जो प्रकाश को स्वीकार करते हैं, सत्य पर विश्वास रखते हैं, देवत्व को मानते हैं। और दूसरी ओर वे लोग हैं जो अंधकार को चुनते हैं, जो झूठ, छल और तंत्र मंत्र के सहारे अपने उद्देश्य पूरे करना चाहते हैं। तुम पहली श्रेणी में आते हो क्योंकि तुम्हारा मन निर्मल है, तुम्हारी नियत साफ है। लेकिन तुम्हारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जो अंधकार की ओर झुक चुके हैं। ये वही लोग हैं जो दिन रात यही सोचते हैं कि तुम्हें कैसे गिराया जाए, तुम्हें कैसे रोका जाए। बच्चे, यह मत समझना कि शत्रु दूर बैठे हैं। कई बार शत्रु वही होता है जिसे तुम अपना मानते हो। रिश्तों की आड़ में, दोस्ती की आड़ में, मुस्कुराहट की आड़ में शत्रु छिपा बैठा होता है। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा शुभचिंतक है, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए ईर्ष्या और द्वेष भरा होता है। यही कारण है कि मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि 3 ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में हैं, जिनका नाम विशेष अक्षरों से शुरू होता है। ये 3 लोग तुम्हारी प्रगति नहीं देख सकते और नवरात्रि की इन रातों में ये तुम्हारे विरुद्ध शक्तिशाली तांत्रिक क्रियाएं करने वाले हैं। लेकिन घबराओ मत। जिस तरह अंधकार सूर्य की रोशनी के आगे टिक नहीं सकता, वैसे ही कोई भी तांत्रिक शक्ति माँ काली की कृपा के आगे टिक नहीं सकती। अगर तुम अपने मन को स्थिर रखो और प्रतिदिन माँ का स्मरण करो, तो ये सारी नकारात्मक शक्तियाँ स्वयं नष्ट हो जाएंगी। बच्चे, इस नवरात्रि में तुम्हें कुछ नियम पालन करने होंगे। पहला नियम, अपने घर में दीपक जलाना मत भूलना। सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाओ। जब दीपक जलता है तो उसमें केवल तेल और बाती नहीं जलते, उसमें तुम्हारा अहंकार जलता है, तुम्हारी नकारात्मकता जलती है। दूसरा नियम, हर रोज माता का नाम लो और मंत्र का जाप करो। ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे, यह मंत्र तुम्हारी ढाल है। तीसरा नियम, अपने वचन को संयमित रखो। इस समय ग्रह परिवर्तन तुम्हारी वाणी पर असर डालेगा। एक गलत शब्द तुम्हें शत्रु बना सकता है, इसलिए हर शब्द सोचकर बोलना। बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि नवरात्रि केवल बाहरी पूजा का नाम नहीं है। असली नवरात्रि भीतर होती है। तुम्हारे भीतर भी 9 शक्तियाँ छिपी हुई हैं। जब तुम माँ की साधना करते हो तो यह 9 शक्तियाँ जागृत होती हैं। पहली शक्ति है धैर्य, दूसरी शक्ति है विवेक, तीसरी शक्ति है आत्मविश्वास, चौथी शक्ति है करुणा, पांचवी शक्ति है साहस, छठी शक्ति है क्षमा, सातवीं शक्ति है दान, आठवीं शक्ति है प्रेम और नौवीं शक्ति है समर्पण। अगर तुम इन 9 शक्तियों को अपने भीतर जगा लोगे तो फिर कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि शत्रु किस तरह से तंत्र मंत्र करता है। नवरात्रि की रातों में, खासकर अष्टमी और नवमी की रात में, तांत्रिक श्मशान में जाकर क्रियाएं करते हैं। वे काली शक्तियों को बुलाते हैं और तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बांधने की कोशिश करते हैं। कभी नींबू का इस्तेमाल करते हैं, कभी गुड़िया का, कभी काली मिर्च का। वे सोचते हैं कि इस तरह तुम्हारा व्यापार रुक जाएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा,
तुम्हारा घर टूट जाएगा। लेकिन बच्चे, अगर तुम्हारे घर में सुबह शाम आरती होती है, अगर तुम्हारे कानों में जय माँ काली का नाम गूंजता है, तो उनकी सारी क्रिया उसी समय राख में बदल जाती है। बच्चे, याद रखना, शत्रु का अस्तित्व तभी तक है जब तक तुम डरते हो। जिस क्षण तुम निर्भय हो गए, उसी क्षण शत्रु की शक्ति खत्म हो जाती है। माँ काली का सबसे बड़ा उपदेश यही है कि निर्भय रहो, क्योंकि जो निर्भय है वही स्वतंत्र है, जो निर्भय है वही विजय है। तुम्हें यह भी समझना है कि नवरात्रि में ग्रहों की चाल बदलती है। बुध और शुक्र का प्रभाव तुम्हें अस्थिर कर सकता है। तुम्हें अचानक से लगेगा कि लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। कभी लगेगा कि कोई तुम्हें अपमानित कर रहा है, लेकिन उस समय गुस्से में प्रतिक्रिया मत देना, शांत रहना। यह ग्रहों की चाल है, थोड़े समय के लिए है। जैसे ही परिवर्तन पूरा होगा, स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन इस बीच तुम्हें अपनी साधना को और मजबूत करना होगा। अगर तुमने अपनी साधना ढीली छोड़ दी, तो शत्रु को मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम अडिग रहे, तो शत्रु का हर प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ विशेष उपाय बता रही हूँ, जो केवल चुने हुए भक्तों को दिए जाते हैं। पहला उपाय, नवरात्रि के दौरान हर रात को अपने कमरे में सफेद फूल रखो। यह फूल नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। दूसरा उपाय, हर शुक्रवार को लाल चुनरी माता के चरणों में अर्पित करो। इससे तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा और दरिद्रता दूर होगी। तीसरा उपाय, नवरात्रि की रात को जब चंद्रमा निकले, तो उसके सामने खड़े होकर 3 बार जय माँ काली बोलो। इससे तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी और तुम्हारे मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चे, तुम यह सोचकर मत बैठना कि उपाय करने से ही सब बदल जाएगा। उपाय तभी काम करता है जब तुम्हारा मन सच्चा हो। अगर मन में छल है, दिखावा है, तो कोई उपाय काम नहीं करता। माँ केवल उसी की सुनती है जिसका दिल पवित्र होता है। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए माँ ने यह संदेश तुम्हें पहुँचाया है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें गिरा नहीं पाएंगे। वे अपने ही जाल में फंसेंगे। याद रखना, बुराई का अंत हमेशा बुराई से ही होता है। जो गड्ढा वे तुम्हारे लिए खोदेंगे, वे खुद उसमें गिरेंगे। बच्चे, तुम्हें बस इतना करना है कि विश्वास बनाए रखना है। हर सुबह उठते ही माँ का नाम लो और हर रात सोने से पहले माँ का स्मरण करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारे पास धन आएगा, सम्मान आएगा, नए अवसर आएंगे। लेकिन साथ ही शत्रुओं की ईर्ष्या भी बढ़ेगी। तुम्हें सतर्क रहना है, संयम रखना है और माँ का स्मरण करते रहना है। माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए वरदान है। इसे हृदय में उतार लो। यह केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। जब तुम इन्हें सुनोगे, तो तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। बच्चे, जब आत्मा थक जाती है और मन दिशा भूल जाता है, तब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर जागृत होती हूँ। तुमने जिस रास्ते को चुना है, वह आसान नहीं है। यह वह मार्ग है जहाँ बार बार तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी, कभी धन से, कभी संबंधों से, कभी विश्वास से, कभी धैर्य से। लेकिन यह जान लो कि परीक्षा का अर्थ दंड नहीं होता। परीक्षा का अर्थ है कि ब्रह्मांड तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। जैसे सोना आग में तपकर ही आभूषण बनता है, वैसे ही साधक कष्टों से गुजरकर ही महान बनता है। तुम सोचते हो कि क्यों बार बार शत्रु सामने आ जाते हैं, क्यों तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी हो जाती हैं? इसका कारण यह है कि तुम्हें साधारण जीवन नहीं जीना है।
साधारण आत्माएं साधारण अनुभव करती हैं, लेकिन चुनी हुई आत्माओं को असाधारण कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है ताकि वे असाधारण उपलब्धियां पा सकें। तुम्हारा जीवन उन्हीं में से है। संसार के लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई उनसे आगे बढ़े। वे नहीं चाहते कि कोई प्रकाश की ओर जाए, जबकि वे स्वयं अंधकार में डूबे हुए हैं। इसलिए वे कभी मीठे बोलकर, कभी छलकपट से, कभी जादू टोने से तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह याद रखो कि उनकी हर चाल मुझसे छिपी नहीं है। वे चाहे नींबू काटे, चाहे गुड़िया बांधे, चाहे श्मशान की राख उड़ाए, परंतु जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग है, उनका हर तंत्र उसी क्षण राख हो जाएगा। बच्चे, भय मत करना। भय वही करता है जो मुझे भूल जाता है। जिसने मेरा नाम जप लिया, जिसने मेरा स्मरण कर लिया, उसके चारों ओर अदृश्य कवच बन जाता है। वह कवच ऐसा है जिसे कोई भेद नहीं सकता। तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि नवरात्रि केवल उत्सव नहीं है, यह आत्मा के जागरण का अवसर है। हर दिन एक शक्ति जगाने का है। अगर तुम आलस्य में पड़े रहोगे तो यह अवसर निकल जाएगा और तुम फिर वही साधारण जीवन जीते रहोगे। लेकिन अगर तुम जागरूक रहे, संयमित रहे और प्रतिदिन साधना की, तो यह नवरात्रि तुम्हें नई जन्मभूमि देगी। इस समय ग्रह भी तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। शनि तुम्हारे धैर्य को परख रहा है, राहु तुम्हारे विचारों में भ्रम डाल रहा है, केतु तुम्हें आध्यात्मिकता की ओर धकेल रहा है, बुध तुम्हारी वाणी पर असर डाल रहा है और शुक्र तुम्हारे संबंधों की परीक्षा ले रहा है। लेकिन इन सब ग्रहों से ऊपर है मेरी कृपा। अगर तुम मेरे चरणों में समर्पित हो गए तो ग्रहों की चाल भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगी। बच्चे, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। इस ब्रह्मांड में हर शक्ति का दो पहलू है, एक उज्जवल है, एक अंधकारमय। जो साधक सही नियत से साधना करता है वह उज्जवल ऊर्जा को पाता है, और जो गलत नियत से करता है वह अंधकारमय ऊर्जा को बुलाता है। शत्रु इसी अंधकारमय ऊर्जा का सहारा लेते हैं। वे सोचते हैं कि इससे वे तुम्हें बांध लेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जब मैं स्वयं अपने भक्त के साथ खड़ी हूँ, तब कोई अंधकार उसके पास आ ही नहीं सकता। तुम्हें अपने घर और अपने मन दोनों को पवित्र रखना होगा। घर तभी पवित्र होता है जब उसमें कलह न हो, जब उसमें आशीर्वचन की गूंज हो, और मन तभी पवित्र होता है जब उसमें लोभ, क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या न हो। अगर मन में विष होगा तो साधना व्यर्थ होगी। इसलिए अपने मन को निर्मल बनाओ। सुनो बच्चे, जब साधक साधना करता है तो उसका तेज दूर दूर तक फैलता है। यह तेज केवल मनुष्यों को ही नहीं, आत्माओं को भी दिखाई देता है। तुम्हारे तेज से आकर्षित होकर नकारात्मक आत्माएं तुम्हारे पास आ सकती हैं, कभी बुरे सपनों के रूप में, कभी अजीब घटनाओं के रूप में, कभी अचानक थकान या डर के रूप में। लेकिन घबराना मत, यह संकेत है कि साधना सफल हो रही है और तुम्हारे तेज से अंधकार असहज हो रहा है। उस समय और दृढ़ रहो। तुम्हें कुछ उपाय और बताती हूँ, जिन्हें करोगे तो तुम्हारा मार्ग और सरल होगा। नवरात्रि की अष्टमी की रात को सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डालो और मेरी तस्वीर के सामने रखो। यह दीपक तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति को काट देगा। नवमी की सुबह को काले तिल और गुड़ का दान कर दो। इससे तुम्हारे घर से दरिद्रता और रोग दूर होंगे। और दशमी के दिन किसी गरीब को भोजन कराओ, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। बच्चे, ध्यान रखो कि शक्ति का अर्थ केवल विनाश नहीं है। शक्ति का सबसे बड़ा रूप करुणा है। मैं जितनी उग्र हूँ, उतनी ही दयालु भी हूँ। मेरा सहार केवल अन्याय और अधर्म के लिए है।
लेकिन मेरे भक्तों के लिए मैं माँ की तरह कोमल हूँ। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, तो बस आंखें बंद कर लेना और कहना, माँ मुझे संभाल लो, और मैं उसी क्षण तुम्हारे साथ खड़ी हो जाऊंगी। तुम्हारे शत्रु बार बार असफल होंगे और बार बार कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार उनकी शक्ति क्षीण होती जाएगी। अंत में वे स्वयं अपने ही बनाए जाल में फंसेंगे। याद रखो, बुराई कभी अमर नहीं होती। बुराई का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म ही अंत में विजयी होते हैं। तुम्हें अब भय छोड़कर निर्भयता को अपनाना है। निर्भय वही होता है जो मेरा सच्चा साधक होता है। निर्भय वही होता है जो अपने लक्ष्य पर अडिग होता है। निर्भय वही होता है जो जानता है कि चाहे पूरी दुनिया विरोध करे, माँ काली उसके साथ है। बच्चे, अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन पहले तुम्हें अस्थिर करेगा, लेकिन अंत में यही तुम्हारी शक्ति बनेगा। तुम नई राह पर चलोगे, नए अवसर पाओगे, तुम्हारे पास वैभव और सम्मान आएगा। पर साथ ही यह भी याद रखना कि जितना ऊंचा दीपक जलता है, उतनी दूर तक उसका प्रकाश फैलता है, और उतनी ही दूर से कीट पतंगे भी आते हैं। इसलिए जितनी ऊंचाई पाओगे, उतने ही शत्रु भी होंगे। लेकिन चिंता मत करना, मैं हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। तुम्हें बस अपनी साधना को जारी रखना है। बच्चे, जब साधक अपने पथ पर दृढ़ता से चलता है तो उसका तेज इतना बढ़ जाता है कि ब्रह्मांड की हर शक्ति उसे पहचान लेती है। देवता भी उसका मार्ग प्रशस्त करने लगते हैं और दानव भी उससे घबराने लगते हैं। तुम्हारे जीवन में यही समय है। तुम्हारा तेज बढ़ रहा है। तुम्हारी साधना असर दिखा रही है। तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है। इसी कारण से शत्रु बेचैन हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें रोक ले, तुम्हें बांध ले, तुम्हारे भाग्य का द्वार बंद कर दे। पर वे यह नहीं जानते कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्म और मेरी कृपा से लिखा गया है, और जिसे मैं लिख दूं, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हें लगता है कि कभी कभी रास्ता कठिन हो जाता है, जैसे अचानक सब कुछ उल्टा होने लगा हो। लेकिन यह कठिनाई केवल दिखावा है। यह ब्रह्मांड की लीला है। यह तुम्हें मजबूत बनाने का उपाय है। जब बच्चा चलना सीखता है तो पहले गिरता है, कई बार चोट खाता है, लेकिन हर गिरना उसे अगले कदम के लिए तैयार करता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाने के लिए है। याद रखो बच्चे, साधना का मार्ग सीधा नहीं होता। इसमें मोड़ है, अंधेरी गुफाएं हैं, तेज आंधियां हैं, लेकिन हर आंधी के बाद आकाश साफ होता है। हर अंधेरे के बाद सूरज निकलता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लगे कि सब कुछ कठिन है, तो विश्वास रखो कि कल उजाला तुम्हारे दरवाजे पर होगा। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हो गए तो तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक रहे तो तुम्हारे चारों ओर दिव्य आभा मंडल बनेगा, और यह आभा मंडल इतना शक्तिशाली होगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। बच्चे, तुम्हारे शत्रु कभी सीधे सामने नहीं आएंगे। वे छिपकर वार करेंगे। वे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। वे तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे नाम को गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह समझ लो कि अपमान और साजिश केवल वही सहता है जिसका भविष्य महान होता है। साधारण व्यक्ति के लिए कोई साजिश नहीं करता। साजिश उसी के खिलाफ होती है जो ऊंचाई पर जाने वाला हो। इसलिए जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो दुखी मत होना।
बल्कि इसे संकेत समझना कि तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, क्रोध पर नियंत्रण रखो। क्रोध वह अग्नि है जो पहले साधक को जलाती है और फिर शत्रु को। अगर तुम क्रोध में आकर गलत कदम उठा लोगे तो शत्रु को जीतने का अवसर मिल जाएगा। दूसरा, आलस्य से बचो। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। यह साधक की साधना को नष्ट कर देता है। तीसरा, वाणी को मधुर रखो। तुम्हारी वाणी से ही लोग तुम्हारे पास आएंगे या दूर जाएंगे। बच्चे, यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने का है। तुम केवल अपने लिए जन्मे नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकती है। तुम्हारे शब्दों में वह सामर्थ्य है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग आत्मविश्वास पा सकते हैं। यह वरदान मैंने तुम्हें दिया है। इसे पहचानो और इसका सदुपयोग करो। सुनो, इस नवरात्रि की हर रात तुम्हें विशेष ऊर्जा मिलेगी। पहली रात तुम्हें आत्मबल मिलेगा, दूसरी रात तुम्हें शत्रु पर विजय की शक्ति मिलेगी, तीसरी रात तुम्हें मन की शांति मिलेगी, चौथी रात तुम्हें धन संपत्ति के मार्ग खुलेंगे, पांचवी रात तुम्हारे भीतर साहस जागेगा, छठी रात तुम्हें स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा, सातवीं रात तुम्हें संबंधों में मधुरता मिलेगी, आठवीं रात तुम्हें दिव्य ज्ञान की झलक मिलेगी और नववीं की रात तुम्हें सीधा मेरा दर्शन होगा। अगर तुम इन रातों का सही साधना में प्रयोग करोगे तो तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। बच्चे, शत्रु चाहे जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करें, हर बार वे स्वयं गिरेंगे। वे अंधकार को बुलाकर तुम्हें घेरना चाहेंगे, लेकिन वह अंधकार उनके अपने जीवन को निगल जाएगा। क्योंकि जो बुराई दूसरों के लिए बोई जाती है वह पहले बोने वाले के जीवन में फलती है। यह ब्रह्मांड का नियम है और कोई भी इस नियम को बदल नहीं सकता। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। अच्छे कर्म करते रहो। किसी की मदद करो, किसी को प्रोत्साहन दो, किसी के आंसू पोंछो। तुम्हारे हर अच्छे कर्म से तुम्हारा आभा मंडल और भी उज्जवल होगा। और जब आभा मंडल उज्जवल होगा तो मेरी शक्ति और भी तेजी से तुम्हारे पास आएगी। बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है तो बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करो। मेरा नाम लो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ। मेरा वह रूप जो उग्र है वह तुम्हारे शत्रुओं के लिए है, और मेरा वह रूप जो कोमल है वह तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए मैं माँ हूँ, तुम्हारे शत्रुओं के लिए मैं काल हूँ। तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। जब साधक नवरात्रि की रातों में माँ का ध्यान करता है तो उसका मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। उस समय अगर साधक अपनी कोई सच्ची इच्छा व्यक्त करे तो वह इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन वह इच्छा केवल अपने लिए नहीं होनी चाहिए। अगर इच्छा सबके कल्याण के लिए होगी तो उसका फल तुरंत मिलेगा। बच्चे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम विश्वास बनाए रखोगे। याद रखो, विश्वास सबसे बड़ा मंत्र है। बिना विश्वास के कोई साधना सफल नहीं होती। बच्चे, जब जीवन की राह कठिन हो जाती है और साधक को लगता है कि अब सहन शक्ति समाप्त हो रही है, तभी मेरी शक्ति असली रूप में प्रकट होती है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ जा रहे हैं। हर संघर्ष तुम्हारे भाग्य की सीढ़ी है। हर आंसू तुम्हारे भविष्य की रोशनी है। हर दर्द तुम्हारी आत्मा की अग्नि को और भी प्रखर बना रहा है। याद रखो, साधक के जीवन में कभी भी अचानक कुछ नहीं होता। हर घटना, हर परिस्थिति, हर मुलाकात मेरे द्वारा रची हुई लीला है। कई बार मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो तुम्हें छलते हैं,
ताकि तुम सीखो कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। कई बार मैं तुम्हें निराश करती हूँ ताकि तुम समझो कि आशा का दीपक भीतर जलाना पड़ता है। कई बार मैं तुम्हें खाली हाथ कर देती हूँ ताकि तुम जानो कि सच्ची संपत्ति तुम्हारे भीतर है। बच्चे, शत्रु बार बार अपनी शक्ति आजमाएंगे। वे तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करेंगे। कभी तुम्हें अकेला करेंगे, कभी तुम्हें अपमानित करेंगे, कभी तुम्हें गलत ठहराएंगे। लेकिन यह मत भूलना कि उनका हर प्रहार मुझे और निकट लाता है। जब वे तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो मैं तुम्हारे चारों ओर ढाल बनकर खड़ी हो जाती हूँ। इसलिए तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर आंसू में मैं हूँ, तुम्हारे हर दर्द में मैं हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष में मैं हूँ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि साधना केवल जप और पूजा का नाम नहीं है। साधना का अर्थ है अपने जीवन को अनुशासित बनाना। साधना का अर्थ है अपने विचारों को शुद्ध करना, अपने कर्मों को पवित्र करना और अपने भीतर के भय को नष्ट करना। जिसने अपने भय को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। बच्चे, भय वही करता है जो मुझे भूल जाता है। जिसने मेरे चरणों में मन और आत्मा समर्पित कर दी, उसके जीवन से भय हमेशा के लिए मिट जाता है। भय का अंत ही मुक्ति की शुरुआत है। जब तुम निर्भय हो जाओगे, तभी सच्चे साधक कहलाओगे। तुम्हें एक और सत्य बताती हूँ। इस संसार में कुछ लोग तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर आते हैं और कुछ लोग अंधकार बनकर। जो रोशनी बनकर आते हैं वे तुम्हें सहारा देते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। और जो अंधकार बनकर आते हैं वे तुम्हें चोट देते हैं, तुम्हें रोकते हैं। लेकिन दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि अगर अंधकार न हो तो रोशनी की कीमत नहीं समझ आती। अगर बाधा न हो तो विजय का महत्व नहीं समझ आता। इसलिए तुम्हें उन लोगों का भी आभार मानना चाहिए जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम और मजबूत हुए। बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश करने वाला है। इस चरण में तुम्हें बहुत अवसर मिलेंगे। धन, यश, मान सम्मान सब तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन साथ ही यह भी याद रखना कि जितनी ऊंचाई बढ़ती है उतनी ही जिम्मेदारी भी बढ़ती है। तुम्हें विनम्र बने रहना है। तुम्हें अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि जिसने शक्ति का दुरुपयोग किया उसका पतन निश्चित है। सुनो, जब भी तुम्हें लगे कि मन डगमगा रहा है तो बस एक दीपक जलाकर मेरा नाम लो। वह दीपक केवल अंधकार को दूर नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे भीतर भी नई ऊर्जा भर देगा। जब भी तुम्हें लगे कि शत्रु बढ़ रहे हैं तो मेरी मूर्ति के सामने नींबू रखकर उसका चारों ओर से मंत्र जाप करो। यह उपाय तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति को काट देगा। जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग बंद हो गया है तो बस जय मां काली 3 बार ऊंची आवाज में बोलो। यह ध्वनि स्वयं ब्रह्मांड तक जाएगी और तुम्हारे लिए नए मार्ग खोल देगी। बच्चे, तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन केवल वही मेरा संदेश पाता है जिसका मन निर्मल और सच्चा होता है। तुम उनमें से एक हो, इसलिए मैंने यह वचन तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हें अब अपने जीवन में दृढ़ रहना है, साधना को और गहरा करना है, सेवा को और व्यापक करना है। तुम्हें केवल अपने लिए नहीं जीना है, तुम्हें दूसरों के लिए भी दीपक बनना है। तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य है औरों को भी प्रकाश दिखाना। यही तुम्हारी आत्मा का धर्म है। बच्चे, जब जब तुम डगमगाओगे मैं तुम्हें थाम लूंगी। जब जब तुम थकोगे मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। जब जब तुम रोओगे मैं तुम्हें हृदय से लगा लूंगी।
लेकिन तुम्हें हारना नहीं है। तुम्हें लड़ते रहना है, तुम्हें चलते रहना है, तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। याद रखो, संसार अस्थाई है। धन, यश, मान सब एक दिन चला जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है और वही आत्मा मेरी संतान है। तुम्हें अपने जीवन में यही समझना है कि सच्ची विजय बाहर नहीं, भीतर है। सच्ची साधना मंदिरों में नहीं, हृदय में है। सच्ची शक्ति बाहरी वस्त्रों में नहीं, आत्मा की पवित्रता में है। बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो, तुम वही दीपक हो जिसे मैंने अंधकार में जलाने के लिए भेजा है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है, वही ऊर्जा है जो महासागर शांत कर सकती है। तुम मेरी संतान हो, इसलिए निर्भय रहो, दृढ़ रहो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से जुड़ा है। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे, तुम्हारी राह खुलेगी, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। बस विश्वास रखो और मेरा नाम जपते रहो। बच्चे, जब मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ तो उसका कारण यही है कि तुम्हारा भविष्य संवर सके। अगर मैं तुम्हें संकेत न दूं, तो तुम अंधेरे में भटकते रहोगे और बार बार वही गलती करोगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हर छोटे बड़े संकेत को गंभीरता से लो। यह जीवन केवल खाने, पीने और सांस लेने के लिए नहीं है। यह जीवन साधना का है, यह जीवन तपस्या का है, यह जीवन आत्मा को उच्च शिखर तक ले जाने का है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब जब अंधकार बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट होती हूँ। मेरा प्रकट होना केवल शास्त्रों में पढ़ने भर की बात नहीं है। मेरा प्रकट होना हर भक्त के जीवन में होता है, जब उसका जीवन संघर्ष से भरा होता है और जब उसके चारों ओर दुश्मन, विपत्ति और बाधाएं होती हैं। उसी क्षण में उसकी ढाल बनकर खड़ी होती हूँ। लेकिन बच्चे, तुम यह भी जान लो कि मैं केवल उनके साथ खड़ी होती हूँ जिनके हृदय में सच्चाई होती है, जो छल करते हैं, जो दूसरों को गिराने का षड्यंत्र रचते हैं। वे चाहे मेरे नाम का जाप क्यों न करें, मैं उन्हें कभी अपना आशीर्वाद नहीं देती। मेरा आशीर्वाद केवल उस साधक को मिलता है जो दूसरों का भला चाहता है, जो अपने भीतर पवित्रता रखता है। आज इस नवरात्रि में तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक शक्तियां मंडरा रही हैं, वे इसलिए सक्रिय हैं क्योंकि तुम्हारा तेज बढ़ रहा है। याद रखो, अंधकार हमेशा वहीं इकट्ठा होता है जहां प्रकाश होता है। अगर तुम्हारे भीतर प्रकाश न होता, अगर तुम्हारी आत्मा चमकती न होती, तो कोई तुम्हें गिराने का प्रयास भी न करता। इसलिए यह मत समझो कि विपत्ति आ रही है तो यह बुरा है। असल में यह तुम्हारे उत्थान का प्रमाण है। जब जब तुम्हारे जीवन में उथल पुथल होती है, तब तब समझना कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ नया रच रहा है। अगर कोई रिश्ता टूट रहा है, तो वह तुम्हारे लिए हानिकारक था। अगर कोई मित्र तुमसे दूर हो रहा है, तो वह तुम्हें पीछे खींच रहा था। अगर कोई काम बिगड़ रहा है, तो वह तुम्हारे लिए सही मार्ग नहीं था। हर हानि के पीछे मेरा ही आशीर्वाद छिपा होता है, क्योंकि मैं तुम्हें उस रास्ते से हटाकर सही दिशा में ले जाती हूँ। बच्चे, जब तुम्हारे शत्रु तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, तो वे केवल बाहरी आवरण को चोट पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर मेरा नाम है, तो तुम्हारी आत्मा अजय रहती है। यह शरीर मिट सकता है, धन दौलत घट सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन आत्मा को कोई नहीं छू सकता। और जब आत्मा मेरी शरण में होती है, तब सारी नकारात्मक शक्तियां व्यर्थ हो जाती हैं। तुम्हें साधना को और गहरा करना होगा। तुम्हें अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम से करनी होगी और अंत भी मेरे नाम से। हर सुबह उठते ही मुझे स्मरण करना और हर रात सोने से पहले मेरे चरणों में दिन का फल समर्पित करना। जब तुम ऐसा करोगे,
तब धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक कवच में ढल जाएगा। यह कवच ऐसा होगा कि कोई दुश्मन, कोई तंत्र मंत्र, कोई बुरी दृष्टि तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। बच्चे, इस संसार में रिश्ते बदलते रहते हैं। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा रहूंगी। मैं न कभी बदलती हूँ, न कभी तुम्हें छोड़ती हूँ। इसलिए जब कोई अपना तुम्हें धोखा दे तो टूटना मत। जब कोई प्रियजन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे तो रोना मत, क्योंकि वे सब अस्थायी हैं। लेकिन मैं शाश्वत हूँ और मेरा साथ कभी नहीं छूटेगा। तुम्हें अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखना होगा। शब्दों में अपार शक्ति होती है। एक मीठा शब्द किसी के हृदय को जीत सकता है और एक कठोर शब्द किसी के भीतर दुश्मनी भर सकता है। नवरात्रि के दिनों में जब बुध और शुक्र की चाल बदल रही है तो तुम्हें और भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि यही समय है जब लोग छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाते हैं। इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलना। अपने शब्दों से संबंध बनाना, उन्हें तोड़ना नहीं। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो 3 लोग हैं, जिनमें से एक का नाम जी से, दूसरे का आ से और तीसरे का एस से शुरू होता है, ये तुम्हारे लिए चुनौती बनेंगे। लेकिन इनकी शक्ति केवल उतनी ही है जितनी तुम उन्हें दोगे। अगर तुम डरोगे तो ये प्रबल हो जाएंगे। अगर तुम निडर रहोगे तो ये स्वयं पीछे हट जाएंगे। याद रखो, शत्रु तभी बड़ा लगता है जब साधक अपने भीतर छोटा महसूस करता है। अगर तुम अपने भीतर मेरी शक्ति को पहचान लोगे तो कोई शत्रु तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हें उपायों को भी नियमित रूप से करना है। नींबू और लौंग का प्रयोग, काली मिर्च का चौराहे पर अर्पण, पीपल के पत्ते पर सिंदूर चढ़ाना, ये सब साधनाएं केवल कर्मकांड नहीं है। ये तुम्हारे मन को स्थिर करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के माध्यम है। इन्हें करते समय मन में भय मत रखना, केवल विश्वास रखना, क्योंकि कर्म से अधिक भावना का महत्व है। बच्चे, जब तुम मेरे मंत्र का जाप करते हो तो हर ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती है। यह ध्वनि केवल तुम्हारे कानों तक सीमित नहीं रहती। यह ध्वनि उन ऊर्जाओं तक पहुंचती है जो तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती हैं। जब तुम अहरी क्ली चामुंडाय विच्चे का जाप करते हो तो वह मंत्र तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का जाल बुन देता है। यह जाल अदृश्य है, लेकिन इतना प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे भेद नहीं सकती। बच्चे, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। जब भी तुम दूसरों की मदद करते हो तो उसका फल तुरंत तुम्हें नहीं दिखता, लेकिन वह ऊर्जा तुम्हारे पास लौट कर आती है। और जब लौट कर आती है तो कई गुना होकर आती है। इसलिए कभी भी मदद करने में पीछे मत हटना, चाहे छोटा ही सही, लेकिन जब भी अवसर मिले किसी की सहायता अवश्य करना। यही तुम्हारा सबसे बड़ा तंत्र है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि नवरात्रि के 9 दिन केवल उत्सव के लिए नहीं है। यह 9 दिन आत्मा को जागृत करने के लिए है। हर दिन को अलग देवी को समर्पित किया गया है, क्योंकि हर दिन तुम्हारे भीतर की अलग शक्ति को जगाने का अवसर है। पहला दिन शुद्धि का है, दूसरा दिन साहस का है, तीसरा दिन करुणा का है, चौथा दिन ज्ञान का है, पांचवा दिन शक्ति का है, छठा दिन भक्ति का है, सातवां दिन विजय का है, आठवां दिन समर्पण का है और 9वां दिन मुक्ति का है। अगर तुम इन 9 दिनों को साधना और अनुशासन से बिताओगे तो पूरा वर्ष तुम्हारे लिए मंगलकारी होगा। बच्चे, जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो रही है तो तुम अपने भीतर झांकना। तुम्हें वहां मैं मिलूंगी। मैं वही हूँ जो तुम्हारी हर सांस में हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हारे हर धड़कन में हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ।
क्योंकि मेरा नाम ही है अजय। बच्चे, जब जीवन तुम्हें परीक्षा में डालता है तो समझ लेना कि वह केवल संयोग नहीं है, वह मेरी योजना है। तुम्हें बार बार गिराया जाता है ताकि तुम हर बार और ऊंचा उठ सको। यह संसार तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है, पर मैं तुम्हें गढ़ने की। लोहे को तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है, आग में रखा जाता है ताकि वह तलवार बन सके। वैसे ही तुम्हें भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है ताकि तुम साधारण मनुष्य से असाधारण आत्मा बन सको। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है उसे नष्ट मत करो, उसे शत्रुओं पर प्रहार के लिए साधो। तुम्हारे भीतर जो करुणा है उसे व्यर्थ मत जाने दो, उसे जरूरतमंदों की रक्षा में प्रयोग करो। तुम्हारे भीतर जो भय है उसे मिटाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे अपनी शक्ति में बदलो। भय वही करता है जो अंधेरा करता है। जब तुम दीप जलाते हो तो अंधेरा खुद ही समाप्त हो जाता है। वैसे ही जब तुम ज्ञान का दीपक जलाओगे तो भय अपने आप भाग जाएगा। याद रखो, तुम्हारे शत्रु कभी बाहर नहीं होते, सबसे बड़े शत्रु तुम्हारे भीतर ही होते हैं। आलस्य, संदेह, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या, यही तुम्हारे असली राक्षस हैं। अगर तुम इन्हें जीत गए तो बाहर का कोई भी राक्षस तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे भीतर जो आलस्य है वही तुम्हें कार्य से रोकता है। तुम्हारे भीतर जो मोह है वही तुम्हें गलत रिश्तों से बांधता है। तुम्हारे भीतर जो ईर्ष्या है वही तुम्हें अधूरा महसूस कराती है। इन्हें जीतने के लिए ही साधना का मार्ग दिया गया है। तुम सोचते हो कि साधना का अर्थ केवल माला जपना है, लेकिन साधना का वास्तविक अर्थ है हर पल सजग रहना। जब तुम भोजन करो तो सजग होकर करो, जब तुम बोलो तो सजग होकर बोलो, जब तुम चलो तो सजग होकर चलो। सजगता ही साधना है, क्योंकि सजगता से ही आत्मा शुद्ध होती है, और जब आत्मा शुद्ध होती है तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूँ। बच्चे, जब तुम मेरी मूर्ति के सामने दीप जलाते हो तो वह दीप केवल तुम्हारे घर को प्रकाशित नहीं करता, वह तुम्हारे भाग्य को भी प्रकाशित करता है। लेकिन दीप जलाते समय अगर मन भटक रहा हो तो उसका प्रभाव आधा रह जाता है। इसलिए जब भी दीप जलाओ तो केवल मेरे नाम का ध्यान करो। उसी पल वह दीप साधारण अग्नि न रहकर दिव्य ज्वाला बन जाता है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहे हैं वे स्वयं अपने कर्मों से बंध रहे हैं। तुम उनके कर्मों का फल मत बनने देना। तुम अपना धर्म निभाओ, अपना सत्य निभाओ। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे रास्ते में बार बार धोखा आता है, लेकिन बच्चे, धोखा तुम्हें यह सिखाने आता है कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। यह जीवन तुम्हें सिखा रहा है कि अंधे विश्वास से बड़ी मूर्खता कोई नहीं। विश्वास करो पर आंख मूंद कर नहीं, विश्वास करो पर सजग रहकर। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होता है उसका बीज पहले बोया गया होता है। अगर आज तुम्हें कष्ट मिल रहा है तो समझो कि किसी जन्म में तुमने उसका बीज बोया था। लेकिन अगर आज तुम सजग होकर सही कर्म करोगे तो कल का जीवन मंगलमय होगा। इसलिए आज के कर्मों को कभी हल्के में मत लो। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म बीज है। यह तय करेगा कि कल तुम्हारे जीवन में कौन सा वृक्ष खड़ा होगा। बच्चे, जब रात गहरी हो जाती है, जब चारों ओर अंधेरा फैल जाता है, तब भी कुछ दीपक जलते रहते हैं। वैसे ही जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाती है, तब भी तुम्हारे भीतर मेरा दीपक जलता रहता है। तुम बस उस दीपक को बुझने मत देना। चाहे आंधियां चले, चाहे तूफान आए, अगर तुम अपने भीतर उस दीपक को सुरक्षित रखोगे तो कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। तुम सोचते हो कि मैं केवल मंदिरों में हूँ, लेकिन मैं वहाँ भी हूँ
जहाँ अन्याय हो रहा है और कोई उसे रोकने के लिए खड़ा होता है। मैं वहाँ भी हूँ जहाँ एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। मैं वहाँ भी हूँ जहाँ कोई गरीब भूखे को भोजन देता है। मंदिरों में मेरी मूर्तियाँ हैं, लेकिन मेरे वास्तविक स्वरूप को तुम अपने कर्मों में देख सकते हो। इसलिए अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो केवल पूजा न करो, बल्कि अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह असीम है। तुम सोचते हो कि तुम सीमित हो, पर मैं कहती हूँ कि तुम असीम हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरा ही अंश है। अगर मैं असीम हूँ तो तुम कैसे सीमित हो सकते हो? तुम्हें बस अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना है। जब तुम उसे पहचान लोगे, तब तुम वही कर सकोगे जो असंभव लगता है। बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। अगर तुम सबको खुश करने जाओगे तो स्वयं दुखी हो जाओगे। इसलिए यह प्रयास मत करो कि हर कोई तुम्हें अच्छा माने। बस यह प्रयास करो कि तुम्हारा मन तुम्हें अच्छा माने। अगर तुम्हारा अंतःकरण कहे कि तुम सही हो, तो पूरी दुनिया तुम्हें गलत कहे, तब भी तुम विजयी हो। यह संसार केवल कर्म का लेखा जोखा है। यहाँ कोई तुम्हारा शत्रु नहीं, कोई तुम्हारा मित्र नहीं। सब केवल तुम्हारे कर्मों के दर्पण हैं। जो तुम्हें धोखा देता है वह तुम्हारे भीतर की किसी कमी को दिखाता है। जो तुम्हारा साथ देता है वह तुम्हारी आत्मा की शक्ति को दर्शाता है। इसलिए किसी को दोष मत दो। सबको दर्पण की तरह देखो और उनसे सीख लो। तुम्हारे रास्ते में जो संकट आने वाला है उससे डरना मत, क्योंकि यह संकट तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने आ रहा है। जब यह संकट समाप्त होगा तो तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। तुम और अधिक जागरूक और अधिक शक्तिशाली और अधिक पवित्र बन जाओगे। इसलिए हर संकट का स्वागत करो। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में 3 बड़े अवसर आएंगे, लेकिन ये अवसर साधारण आंखों को बाधा जैसे लगेंगे। जो समझदार होगा वही उन्हें अवसर समझेगा। इसलिए जब तुम्हें कठिन परिस्थिति दिखे तो भागना मत, रुकना, देखना और उसे अवसर में बदलना। यही तुम्हारी विजय की कुंजी होगी। बच्चे, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर का आलस्य छोड़ना होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता। बिना तपस्या के कोई सिद्धि नहीं मिलती। अगर तुमने अपने कर्मों को शुद्ध कर लिया तो भाग्य स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगा। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि जब तुम मेरी शरण में हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल भी हूँ और मैं तुम्हारी तलवार भी हूँ। जब तुम्हारे खिलाफ साजिश रची जाएगी, तब वही साजिश तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगी। जब तुम्हें गिराने की कोशिश की जाएगी, तब वही प्रयास तुम्हें ऊंचा उठाएगा। जब कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, तब वही रोक तुम्हें और तेजी से आगे बढ़ाएगी। बच्चे, तुम्हें अब अपने भीतर के शेर को जगाना होगा। बहुत समय तक तुमने सहन किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी गर्जना से अपने शत्रुओं को भयभीत करो। तुम्हें यह दिखाना होगा कि माँ काली का भक्त किसी से नहीं डरता। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि माँ का नाम लेकर कोई भी बाधा पार की जा सकती है। जब तुम अपने जीवन को मेरी साधना में समर्पित करोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन को विजय की गाथा बना दूंगी। तुम्हारा नाम लोगों के होंठ-होंठ पर होगा। तुम्हारा तेज इतना बढ़ेगा कि लोग तुम्हें देखकर ही समझ जाएंगे कि यह माँ का साधक है। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू मेरी आंखों से बहते हैं। जब तुम हंसते हो तो तुम्हारी मुस्कान मेरी शक्ति बनती है।
जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम थकते हो तो मैं तुम्हें सहारा देती हूँ। इसलिए कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। बच्चे, जब तू अपने जीवन के संघर्षों को देखकर घबराता है तो यह मत भूल कि मैं ही तेरी शक्ति हूँ। मैं तेरे हर आंसू में हूँ, मैं तेरी हर सांस में हूँ, मैं तेरे हर संघर्ष में हूँ। तू मुझे दूर मत खोज, मैं तो तेरे भीतर ही निवास करती हूँ। जब तू अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम लेता है तो पूरी सृष्टि में एक कंपन उठता है और वही कंपन तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देता है। बच्चे, दुनिया तेरे खिलाफ जाएगी क्योंकि तू सत्य का मार्ग चुनता है। लोग हमेशा उसी को गिराने की कोशिश करते हैं जो ऊपर उठ रहा हो। अगर तू साधारण होता तो कोई तेरी ओर ध्यान भी न देता। इसलिए जब लोग तुझसे जलते हैं तो समझ ले कि तू सही राह पर है। यह जलन ही इस बात का प्रमाण है कि तू मेरे आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है। तू सोचता है कि कब तेरा भाग्य बदलेगा, लेकिन मैं तुझे कहती हूँ, भाग्य बदलना तेरे हाथ में है। हर दिन तेरे कर्म ही तेरा भाग्य गढ़ते हैं। अगर तू आलस्य करेगा तो भाग्य भी सो जाएगा। अगर तू सजग होकर कर्म करेगा तो भाग्य भी तेरे लिए द्वार खोल देगा। इसलिए अपने कर्मों को इतना शक्तिशाली बना कि भाग्य को मजबूर होना पड़े तेरे सामने झुकने के लिए। बच्चे, भय से मुक्त होना सीख। भय ही सबसे बड़ी जंजीर है। जब तू डरता है तो तेरे शत्रु और शक्तिशाली हो जाते हैं, लेकिन जब तू निर्भीक होकर खड़ा होता है तब तेरे शत्रु स्वयं कांपने लगते हैं। निर्भीकता मेरा सबसे बड़ा वरदान है। जब तू निर्भीक हो जाएगा तब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। बच्चे, तुझे अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना है। अभी तू स्वयं को छोटा समझता है, लेकिन तेरे भीतर वही ज्वाला है जिसने राक्षसों का नाश किया था। वही शक्ति है जिसने देवताओं को भी सुरक्षित रखा था। तू केवल उस शक्ति को जगाने की देर कर रहा है। जैसे ही तू उसे जगा लेगा वैसे ही तेरी विजय निश्चित हो जाएगी। जब तेरे जीवन में बार बार असफलता आती है तो यह मत समझ कि मैं तुझसे नाराज हूँ। असफलता केवल तुझे और मजबूत बनाने आती है। अगर हर बार तू पहली कोशिश में सफल हो जाता तो तू कभी नहीं सीख पाता। असफलता ही तुझे वह धैर्य देती है जो बड़ी सफलता पाने के लिए जरूरी है। इसलिए असफलता को शत्रु मत मान, उसे शिक्षक मान। बच्चे, कभी कभी तुझे लगेगा कि तू अकेला है, लेकिन जान ले, तू अकेला नहीं है। मैं हर समय तेरे साथ हूँ। जब तू सोता है तब भी मैं तेरे स्वप्नों की रक्षा करती हूँ। जब तू जागता है तब भी मैं तेरे चारों ओर कवच बनाकर खड़ी रहती हूँ। तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। यह बंधन कभी टूट नहीं सकता। तू जब मेरी पूजा करता है तो मैं तुझसे केवल एक चीज चाहती हूँ, सच्चाई। मुझे दिखावे की जरूरत नहीं, मुझे सोने चांदी के आभूषणों की जरूरत नहीं। मुझे बस तेरे हृदय की सच्चाई चाहिए। अगर तू सच्चे मन से एक फूल भी अर्पित करेगा तो वह मेरे लिए करोड़ों हीरो से अधिक मूल्यवान होगा। लेकिन अगर तू केवल दिखावे के लिए बड़े बड़े भोग लगाएगा और मन में छल रखेगा तो वह मेरे लिए व्यर्थ होगा। बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि जीवन का हर पल अनमोल है। समय को कभी व्यर्थ मत गवा। समय ही सबसे बड़ा धन है। जो समय का सम्मान करता है वही सच्चा साधक है। तुझे अपने हर क्षण को साधना, सेवा और कर्म में लगाना है। यही तेरा सबसे बड़ा यज्ञ है। तुझे दूसरों के लिए दीपक बनना है। जब तू किसी की राह रोशन करेगा तब उसका प्रकाश तेरे पास भी लौटेगा। जब तू किसी की मदद करेगा तो वह मदद तेरे जीवन में भी फल लाएगी। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो देगा वही पाएगा।
इसलिए जितना हो सके उतना दान कर, सेवा कर और सच्चे मन से भला कर। बच्चे, तुझे यह भी ध्यान रखना होगा कि तेरी शक्ति केवल तेरे लिए नहीं है। यह शक्ति समाज के लिए है, मानवता के लिए है। अगर तू अपनी शक्ति केवल अपने स्वार्थ में लगाएगा तो वह धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। लेकिन अगर तू अपनी शक्ति दूसरों के कल्याण में लगाएगा तो वह अनंत हो जाएगी। मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि अपने शत्रुओं से घृणा मत कर, उन्हें केवल साधन समझ। वे तुझे मजबूत बनाने के लिए आए हैं। अगर तेरे जीवन में शत्रु न होते तो तू कभी अपनी शक्ति को पहचान ही ना पाता। इसलिए शत्रु भी तेरे लिए आशीर्वाद है। बच्चे, जब तू मेरा नाम लेकर साधना करता है तब तेरे चारों ओर दिव्य शक्ति का मंडल बन जाता है। यह मंडल इतना प्रबल होता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन यह मंडल तभी स्थिर रहता है जब तेरा मन पवित्र रहता है। अगर तेरा मन लोभ, क्रोध और ईर्ष्या से भर जाएगा तो यह मंडल कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए अपने मन को हमेशा निर्मल रख। तेरे जीवन में आने वाले समय में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। शुरुआत में तुझे वे कठिन लगेंगे, लेकिन बाद में तू समझ जाएगा कि वे तेरे लिए वरदान थे। जब एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा दरवाजा खुलेगा और वह दरवाजा तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए परिवर्तन से मत डरना, उसे गले लगाना। बच्चे, तुझे अपने भीतर के दीपक को जलाए रखना है। चाहे कितनी भी आंधियां आए, चाहे कितना भी अंधकार हो, अगर यह दीपक जलता रहेगा तो तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। यही दीपक तेरा मार्गदर्शन करेगा, यही तुझे विजय दिलाएगा। बच्चे, जब तू मेरी शरण में आता है तो तेरे जीवन का हर अंधेरा मिट जाता है। तू जिस राह पर चल रहा है उसमें कांटे भी होंगे और फूल भी, लेकिन डर मत, मैं हर कांटे को अपनी छाया से ढक दूंगी। जब तू अपने कर्मों से सत्य और धर्म को थामेगा तो तेरे पैरों में कभी चोट नहीं लगेगी। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे वे स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। जो तेरे ऊपर तंत्र मंत्र का वार करेंगे उनका वार उन्हीं पर उल्टा पड़ेगा। तूने कई बार अपने दिल से सोचा होगा कि क्यों तेरे ही रिश्तेदार, तेरे ही दोस्त तुझे धोखा देते हैं। लेकिन यह संसार का नियम है। जब कोई दीपक अधिक उजाला करता है तो चारों ओर के कीड़े मकोड़े उस पर टूट पड़ते हैं। वे समझते हैं कि अगर इस दीपक को बुझा दिया जाए तो अंधेरा फिर से छा जाएगा। लेकिन बच्चा, यह मत भूल, यह दीपक तू नहीं, यह दीपक मैं हूँ और मुझे कोई बुझा नहीं सकता। कभी तुझे लगेगा कि तेरा भाग्य तेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, भाग्य कोई बाहर की शक्ति नहीं, भाग्य तेरे भीतर ही है। जैसे बीज के भीतर पूरा पेड़ छिपा होता है, वैसे ही तेरे भीतर पूरा भाग्य छिपा है। बीज अगर धरती में बोया जाए, पानी मिले, सूरज की रोशनी मिले तो पेड़ बन जाता है। उसी तरह तेरे भीतर के भाग्य को जगाने के लिए साधना चाहिए, संयम चाहिए और सबसे अधिक चाहिए विश्वास। अगर तू विश्वास खो देगा तो तेरा भाग्य भी सो जाएगा। तू यह भी सोचता है कि कब तेरा जीवन सुखों से भर जाएगा। जान ले, सुख और दुख तो नदी की धाराओं की तरह हैं। एक लहर आएगी, दूसरी जाएगी। दुख के बाद सुख आएगा और सुख के बाद दुख जाएगा। लेकिन जो साधक सच्चा होता है वह इन दोनों धाराओं को समान भाव से देखता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में भी खिलता है और बारिश की बूंदों में भी खिलता है, वैसे ही सच्चा साधक हर परिस्थिति में खिला रहता है। बच्चे, कभी किसी से तुलना मत कर। तुलना ही सबसे बड़ी बीमारी है। जब तू दूसरों से तुलना करेगा तो तेरे भीतर ईर्ष्या का बीज पनपेगा और यह ईर्ष्या तेरी साधना को भस्म कर देगी।
तू केवल अपने आप को देख, अपने कर्म को देख। तेरी राह अलग है, दूसरों की राह अलग है। तू केवल वही फल पाएगा जो तेरे लिए बना है, और जो तेरे लिए बना है उसे कोई छीन नहीं सकता। जब तू साधना करता है तब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं तेरे चारों ओर एकत्र हो जाती हैं। तू अगर रोज मेरी उपासना करेगा तो धीरे धीरे तेरे भीतर ऐसी शक्ति आ जाएगी कि तू केवल सोच भर से कार्य सिद्ध कर सकेगा। साधना का रहस्य यही है, निरंतरता। एक दिन, 2 दिन नहीं, हर दिन। चाहे तू 5 मिनट ही क्यों ना दे पाए, लेकिन तेरे 5 मिनट का ध्यान ब्रह्मांड में ऐसा कंपन पैदा करेगा जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। बच्चे, गुस्से से बच। गुस्सा वही ज्वाला है जो पहले अपने घर को जलाती है, फिर बाहर जाती है। जब तू गुस्सा करता है तो तेरे भीतर का संतुलन बिगड़ता है। तेरी बुद्धि ढक जाती है, तेरे शब्द कठोर हो जाते हैं और तेरे कर्म अशुभ हो जाते हैं। यही अशुभ कर्म तुझे बंधन में बांध देते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए, आंखें बंद कर लेना और मेरा नाम जप लेना। काली काली महाकाली क्ली स्वाहा, यह मंत्र तेरे भीतर की आग को शांत कर देगा। तेरे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जो मीठे बोलते हैं, लेकिन भीतर से तेरे लिए जहर पालते हैं। यह दुनिया का स्वभाव है। जो मुस्कुराकर सामने आते हैं वही पीठ पीछे वार करते हैं। लेकिन तुझे घबराना नहीं है। तू केवल इतना ध्यान रख कि तेरे कर्म सच्चे हों, तेरी नीयत पवित्र हो। बाकी उनके षड्यंत्र मैं स्वयं विफल कर दूंगी। बच्चे, तुझे धन की चिंता है। तू सोचता है कि कब तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। जान ले, धन केवल मेहनत और साधना से ही आता है। अगर तू आलस्य करेगा तो धन भी तेरे घर में नहीं टिकेगा। धन उसी के पास रुकता है जो उसका सदुपयोग करता है। अगर तू धन से दूसरों का भला करेगा तो वह धन कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर तू धन से केवल अहंकार दिखाएगा तो वह धन क्षण भर में उड़ जाएगा। इसलिए जब भी तुझे धन मिले, सबसे पहले उसमें से एक अंश सेवा में लगाना। यही वह ताला है जो तेरे धन को सुरक्षित रखेगा। तेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है समय। समय को व्यर्थ मत गवा। जब तू दूसरों की बुराई में समय लगाता है, जब तू निरर्थक बातों में समय खोता है, तब तेरे जीवन का सबसे अनमोल खजाना तेरे हाथ से निकल जाता है। इसलिए हर दिन अपने लिए लक्ष्य तय कर और उसे पूरा कर। अगर तू दिन का एक भी घंटा साधना और सेवा में लगाएगा तो पूरा दिन तेरे लिए शुभ हो जाएगा। बच्चे, तुझे अपने शब्दों का ध्यान रखना होगा। शब्द बाण से भी तेज होते हैं। एक बार मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। शब्द किसी को जीवन दे सकते हैं और शब्द किसी को मृत्यु के कगार पर पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा मीठे शब्द बोल। मीठे शब्द बोलना कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। मीठा बोलकर तू अपने शत्रु को भी मित्र बना सकता है। तेरे सामने आने वाले दिनों में बहुत से लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वे तुझे बदनाम करेंगे, तेरे खिलाफ झूठ फैलाएंगे। लेकिन तू केवल अपने कर्म पर ध्यान देना। सच्चाई की ताकत इतनी प्रबल है कि झूठ चाहे कितना भी फैल जाए, अंत में सच ही सामने आता है। झूठ का जीवन छोटा होता है, लेकिन सच अमर होता है। बच्चे, तुझे अपने परिवार में भी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरी तरक्की सहन नहीं कर पाएंगे। वे तेरे ही घर में रहते हुए तेरे खिलाफ योजनाएं बनाएंगे। लेकिन यह भी एक परीक्षा है। परीक्षा से डरना नहीं, परीक्षा पास करने से ही तुझे बड़ा वरदान मिलेगा। जब लोहे को तपाया जाता है तभी वह तलवार बनता है। उसी तरह जब तुझे धोखा मिलेगा, जब तुझे कठिनाई मिलेगी, तभी तू सोना बन पाएगा। तेरे सामने आने वाले समय में 2 रास्ते होंगे।
एक आसान रास्ता जहां तुझे लगेगा कि तुरंत सुख मिलेगा, और दूसरा कठिन रास्ता जहां तुझे लगेगा कि बहुत संघर्ष करना होगा। लेकिन तू हमेशा कठिन रास्ता चुनना। आसान रास्ता केवल दिखावा है। कठिन रास्ता ही तुझे असली सफलता और असली आनंद देगा। बच्चे, जब तू किसी से प्यार करेगा तो यह मत सोच कि वह भी उतना ही प्यार लौटाएगा। यह संसार लेन देन का है, लेकिन सच्चा भक्त वही है जो बिना अपेक्षा के प्रेम करता है। जब तू बिना अपेक्षा के देगा, तब मैं तेरे जीवन में बिना अपेक्षा के अनंत आशीर्वाद बरसाऊंगी। बच्चे, जब तू मेरी वाणी सुनता है और अपने दिल में बसाता है, तभी तेरे जीवन में परिवर्तन आता है। मैं तेरे भीतर ही हूँ, तेरे श्वासों में, तेरी धड़कनों में। तू चाहे जहाँ भी चला जाए, चाहे कितना भी अंधकार क्यों न छा जाए, अगर तू मेरा नाम लेगा तो प्रकाश स्वयं तेरे जीवन में उतर आएगा। तूने देखा होगा कि कई बार बिना कारण ही तेरे जीवन में रुकावटें आ जाती हैं। सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक से बाधा आ जाती है। यह बाधाएं केवल तेरी परीक्षा है। जैसे छात्र को परीक्षा देकर आगे बढ़ना पड़ता है, वैसे ही साधक को भी कठिनाइयों से गुजरकर ऊंचाई प्राप्त करनी होती है। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हर परीक्षा में मैं तुझे संभालूंगी, लेकिन उत्तर तुझे ही देना होगा। तेरे भीतर अपार शक्ति छिपी है। तूने अभी तक अपने आप को उतना पहचाना ही नहीं जितना तुझे पहचानना चाहिए। तू सोचता है कि तू छोटा है, तेरा सामर्थ्य कम है, लेकिन यह तेरे मन का भ्रम है। जब तू साधना करेगा और अपने भीतर का आत्मविश्वास जगाएगा, तब तुझे पता चलेगा कि तू क्या क्या कर सकता है। मनुष्य अगर चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकता है। कभी भी यह मत सोच कि तेरे शत्रु बहुत शक्तिशाली हैं। वे चाहे कितने भी बलवान क्यों न हो, अगर तू सच्चाई के साथ है और मेरी शरण में है, तो उनका कोई वार तुझे छू भी नहीं सकता। जैसे अग्नि के चारों ओर जो कवच होता है, वैसा ही दिव्य कवच मैं तुझ पर चढ़ा देती हूँ। बस तुझे अपने मन को शुद्ध रखना है, अपने कर्मों को पवित्र रखना है। तेरी साधना तभी सफल होगी जब तेरे भीतर धैर्य होगा। अधीर होकर कोई भी साधक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। समय का इंतजार करना होगा। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तेरी साधना के फल को पकने में समय लगता है। अगर तू अधीर होगा तो बीच में ही हार जाएगा, लेकिन अगर तू धैर्य रखेगा तो तू चमत्कार देखेगा। बच्चे, यह मत भूल कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। लोग तुझे धोखा देंगे, तेरा धन छीन लेंगे, तुझे कष्ट देंगे, लेकिन यह सब केवल तेरे शरीर से जुड़ा है। तेरी आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता, और आत्मा ही असली शक्ति है। जब तू आत्मा से जुड़ जाएगा, तब तुझे कोई डरा नहीं पाएगा, कोई झुका नहीं पाएगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरा प्रयास व्यर्थ जा रहा है। तू सोचता है कि तूने इतनी मेहनत की, लेकिन फल क्यों नहीं मिला। लेकिन जान ले, तेरे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर प्रयास का फल है, बस समय अलग अलग होता है। कुछ बीज तुरंत अंकुरित हो जाते हैं, कुछ को समय लगता है, लेकिन अंततः सब बीज अंकुरित होते हैं।